Hello everyone, welcome to my channel. Each day I grow some more. तो आज हम बात करने वाले हैं फोनिक्स के ऊपर। फोनिक्स क्या है, फोनिक्स को बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं और बच्चों को कैसे इजीली पढ़ना सिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोनिक्स, तो पहले जान लेते हैं कि फोनिक्स क्या है। यूजिंग द साउंड्स मेड बाय इंडिविजुअल लेटर्स एंड ग्रुप्स ऑफ लेटर्स टू रीड वर्ड्स। इंडिविजुअल लेटर्स जो होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स ए बी सी डी, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश का बात कर रहे हैं तो फिर इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, तो उनके जो इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं उनको फोनिक्स कहा जाता है। जब वो ग्रुप में होते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं, उसको फोनिक्स बोला जाता है। इंडिविजुअल लेटर्स के अलग अलग साउंड्स होते हैं। फोनिक्स क्या है? फोनिक्स वो कनेक्टिव लिंक है जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, उनके बीच में जो कनेक्टिव लिंक है वो है फोनिक्स। इट हैव अ रिलेशनशिप, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ लिंक बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी कैन रीड एंड राइट। तो अगर आपके बच्चे को फोनिक्स आती है, लेटर्स की फोनिक्स आती है, उनके साउंड्स पता हैं, तो ही कुड रीड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, CVC words, CCV words, then CVCC words, all kind of words ईज़िली पढ़ लेते हैं। काफ़ी वर्ड्स जो कि साइट वर्ड्स होते हैं, जो कि बहुत कॉमन फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो आपके बच्चे ईज़िली पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बच्चे को सी की साउंड पता है, ए की साउंड पता है, टी का भी साउंड पता है, तो फिर वो ईज़िली ये वाला पढ़ लेगा विदाउट नोइंग द स्पेलिंग ऑफ कैट। ख एट कैट, ख एट कैट, ख एट कैट, उसको प्रैक्टिस करवाइए। तो वाई फोनिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आजकल स्कूल्स के सिलेबस में भी बच्चे को पहले फोनिक्स सिखाया जा रहा है, उसके बाद लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च से ये पता चला है कि फोनिक्स आर डूइंग वंडर्स इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो फोनिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए जान लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक योर किड्स अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड, दे मस्ट बी एबल टू डू इट क्विकली and automatically without stumbling over words. It facilitates that process. तो बच्चा जो भी पढ़ता है उसे फास्ट पढ़ाना, उसको अच्छी समझ होना कि इसके बाद ये वाला साउंड है तो फिर ये वाला प्रोनाउंसिएशन होगा, उस चीज़ के लिए फोनिक्स इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्यों और कैसे। सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग आउट। सेगमेंटिंग मतलब तोड़ना, जैसे कि सितंबर हो गया तो सेगमेंट बना देना, सिलेबल भी बोलते हैं इसको। सेगमेंट जैसे कि सेप, SEP सेप, TEM टेम, BE अरबर, सेप्टेम्बर, तो ईजिली बच्चा याद रख लेता है। सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग आउट। ब्लेंडिंग आउट किसको कहते हैं? जैसे कि ख एट कैट, इसको जो हमने ब्लेंड किया, जैसे कि C अलग था, A अलग था, T अलग था, इसको ब्लेंडिंग करने के बाद ख एट कैट, ख एट क एट कैट, वही उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग भी सीखा, उसके बाद बच्चे को आपको ब्लेंडिंग सिखानी है। तो फोनिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? 3 चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पहले तो आप एक लिख लीजिए A to Z, एक पेपर में आप लिख लीजिए, आई वुड सजेस्ट, एंड कलर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों का कलर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो वो बहुत इंटरेस्ट दिखा के पढ़ते हैं। तो फोनिक्स क्या है? इन ऑल टुगेदर इन अ सिंपल लैंग्वेज, फोनिक्स इज़ लेटर पिक्चर, ये लेटर की पिक्चर है। लेटर नेम, इसको क्या कहते हैं? ए। लेटर साउंड, इसका साउंड क्या है? ए। ए। तो इसलिए ऐसा आप पहले बना लीजिए चार्ट, एक ठो बना लीजिए एक पेपर में, उसको कलर कर दीजिए। इफ़ यू विश टू, आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया है। उसके बाद आपको पेपर्स में ऐसे करके लिख लेना है। तो आप पहले बच्चे को एक बारी, दिन में एक बारी ये वाला साउंड्स पढ़ा दीजिए, जैसे कि इन सब के साउंड्स होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई,
ए एफ फ जी ग एच ह आई ई जे ज के क एल ल एम एन ओ ओ पी प क्यू क्व आर र एस स टी ट यू अ वी डब्ल्यू व एक्स क्स 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 वाई य जेड ज़ बजिंग साउंड ज़ ज़। तो ये सारे आपको बनाने हैं। मैंने ये डॉट्स इसलिए दिया है क्योंकि बहुत जगह पे आप देख सकते हैं बी डी पी, तो उन चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने ये डॉट्स बनाए हैं ताकि आप उस डॉट के हिसाब से ही आप अरेंज करें और लेटर्स को सही से रख दें। अगर मैंने यहाँ पर डॉट्स नहीं बनाया होता तो फिर आप ऐसे भी उसको पढ़ लेते, तो इसलिए मैंने डॉट्स बनाए हैं। लाइकवाइज आप उसको सीधा पढ़ें, इसलिए तो आप भी ऐसा बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन में 3 ठो ही प्रैक्टिस करवाएं। जब तीनों बच्चा कर ले ए ब क, जब आप तीनों ही प्रैक्टिस करवा लें बच्चे से, बच्चे को अच्छे से इसके साउंड्स पता हो जाएं, तभी आप और 3 प्रैक्टिस में लाएं। अदरवाइज़ बच्चा कंफ्यूज होगा, क्योंकि सी और के का साउंड एक जैसा होता है क। तो इसलिए मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 3 से स्टार्ट कीजिए। जब 3 बच्चा आराम से कर ले, फिर और नेक्स्ट 3 आप उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। और इनके साथ मैं एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी कि इजीली आप कैसे एक्टिविटीज़ के साथ आप कर सकते हैं। और आप कुछ बुक्स भी होती हैं, जैसे कि फोनिक्स के ऊपर कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कि आप उन बुक्स का भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ए दिया गया है, तो फिर बच्चे को पूछिए क्या है ए, इसका साउंड क्या है। ए ए ए एप्पल, ए ए एंट, ए ए एरोप्लेन। ब, बी सेज ब ब ब, बी की साउंड ब। बी फॉर ब बैट, ब बस, ब बॉल्स। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं उसको। दिन में एक बार करवा दीजिए बच्चे को। देखेंगे आप विद द पासिंग डेज वो बहुत अच्छे से करने लगेंगे बच्चे। सी मेक्स द साउंड क केक, क कैंडल, क कैट। डी मेक्स द साउंड ड डॉल, ड डॉग, ड डोर। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ई मेक्स द साउंड ए एग, एलिफेंट, engine. F makes the sound f fig, f fish, f fan. G makes the sound g goat, g grapes, g gate. H hat, h hen, h hut. I makes the sound inkpot. I makes the sound E, inkpot, igloo. देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वाला बुक बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें आइसक्रीम नहीं दिया गया है। क्योंकि आई से आइसक्रीम वो वाली साउंड नहीं आ रही है, आई का साउंड है। आई मेक्स द साउंड ई। सो आई, अगर वो वहाँ पे आइसक्रीम दिया होता तो फिर आइसक्रीम मीन्स आई से स्टार्ट हो रहा है, वो ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है।
तो इसलिए उसने उस चीज़ का, इस बुक में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, वही सब दिए गए हैं जो कि फोनिक्स के हिसाब से हैं। तो दिस बुक इज़ टोटली ऑन फोनिक्स एंड इट इज़ द बेस्ट बुक आई वुड से। तो मैंने तो अपने बेटे के साथ यही प्रैक्टिस किया था एंड नाउ ही कुड डू ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फोनिक्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट सम बुक्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप यही वाला बुक मंगवाइए, लेकिन कुछ बुक्स मंगवा लीजिए। इसके साथ 2 बुक्स आए थे मुझे, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो यू कैन ट्राई विथ योर सन और डॉटर। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जॉली फोनिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन जॉली फोनिक्स। Till then, bye bye, take care, and if you like my video, do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon to get further notification whenever I upload a new video. Bye.